आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। भूख ना लगे फिर भी खाना विकृति है, और स्वयं भूखे रह करके आने वाले अतिथि को खिला देना ये हमारे भारत देश की संस्कृति है। भारत की संस्कृति अपने आप में बेजोड़ है। महात्मा बुद्ध जंगल के मार्ग से गुजरते हैं। एक शेर हिरण को अपने मुख में ग्रास बनाने के लिए तैयार है। तो महात्मा बुद्ध के मन में विचार पैदा होता है। वह कहते हैं कि हे शेर, तुझे अगर भूख मिटाना है तो मेरा हाथ खा ले, लेकिन जो है इस हिरण को छोड़ दे। ये भारत की संस्कृति है कि कबीर का पुत्र घास काटने के लिए जाता है, और घास काटने के लिए वह हंसिए को उठाता है, घास काटने के लिए तैयार होता है, और उसके हाथ से जो है वह हंसिया छूट जाता है। उसके मन में विचार पैदा हुआ कि उसे लगा कि जैसे मैं घास नहीं, मैं अपनी गर्दन काट रहा हूं। ये भारत की संस्कृति है। राम लताओं से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, और बताओ और रथों से पूछने के बाद में भी जो है उन्हें सीता का पता नहीं चलता है। लेकिन अचानक देखते हैं कि जटायु पक्षी जो है करा रहा है, तो वह जो है जटायु वह जो है सीता का विचार त्याग करके जो है जटायु पक्षी को अपनी गोद में लेकर के उसे सहलाने लगते हैं। यही भारत देश की संस्कृति है कि अपने प्राणों का विचार ना करते हुए, अपने दुख का विचार ना करते हुए, अपनी तकलीफ का विचार ना करते हुए, अपनी परेशानी का विचार ना करते हुए दूसरे के प्राणों को बचाने के लिए जो तैयार हो जाया करता है, वह भारत देश की संस्कृति का अनुपालना हुआ। याद में रखिएगा, सारी दुनिया दूसरे से लेती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो सारी दुनिया को देता है। क्योंकि भारत लेने का नाम नहीं है, भारत देने का नाम है। इसीलिए जो है इस भारत का नाम जो है भारत पड़ा, क्योंकि भारत शब्द ही कहता है, भा मतलब भास्कर, रा मतलब रथ, जो प्रकाश में रथ है उसका नाम हुआ करता है भारत, जो दुनिया को प्रकाश देता है, जो दुनिया को खुशी देने का कार्य किया करता है, वह भारत की संस्कृति है। इसीलिए कहा गया कि घर में अमृत ही क्यों ना हो, लेकिन उसे भी मत खाना, आने वाले अतिथि को खिलाने के बाद खाना।
भारत की वह संस्कृति है जहां पर बच्चा खाने के लिए नहीं रोता है। भारत की वह संस्कृति है जहां पर उपवास करने के लिए बच्चा रोता है। खाने के लिए जो रोता है वह पाश्चात्य संस्कृति हुआ करती है, और त्याग करने के लिए जो रोता है वह भारत की संस्कृति हुआ करती है। भारत की संस्कृति ही तो है कि जब हम सुबह सोकर के उठते हैं तो सोकर के उठने के बाद जो है सबसे पहले परमात्मा का नाम का स्मरण करते हैं। भारत की संस्कृति ही तो है कि जब हम सुबह सोकर के उठते हैं हमारी आंखों में ज्योति होती है, तो ज्योति होने के बाद जो है सबसे पहले हम परमात्मा की मूरत निहारते हैं। ये भारत की संस्कृति ही तो है कि बचपन से बच्चे को ये सिखाया जाता है कि सुबह सोकर के उठना, और सोकर के उठने के बाद जो है छोटा सा कलश लेकर के भगवान का अभिषेक करने चले जाना। ये भारत की संस्कृति की ही तो अनुपालना है। नहीं तो विदेशी संस्कृतियों को जाकर के देखे, पाश्चात्य संस्कृति में जो जी रहा है वह पाश्चात्य संस्कृति में जीने वाला सुबह उठ करके सबसे पहले शब्द बोलता है। याद में रखना कि वह पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण जो है हमारे भारत में भी होने लग गया है। कई लोगों को देखना कि सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके सबसे पहला कौन सा शब्द निकलता है? क्या बोलते हैं सबसे पहले? बोलो। अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए। याद में रखिएगा, क्योंकि हम भारतीय सभ्यता में जी रहे होते। याद में रखना, हिंदी माथे की बिंदी है और इंग्लिश चिंदी है। बिंदी हमेशा माथे पर लगाई जाती है, इसीलिए याद में रखना कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता गुड मॉर्निंग कहने की नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता सुप्रभात कहने की नहीं है। अरे हमारी भारतीय संस्कृति, अरे जैन कुल में जो पैदा हुआ है उसे कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति की अनुपालना करते हुए सुबह जब सोकर के उठो तो जय जिनेंद्र कह करके सामने वाले का अभिवादन करना। हिंदू परंपरा में कोई जीता है तो हिंदू परंपरा में जीने वाले व्यक्ति को सबसे पहले सिखाया जाता है कि सुबह सोकर के उठना तो सबसे पहले सामने वाले को देख करके राम राम कह करके अभिवादन करना। अभी ये पाश्चात्य संस्कृति का इतना अंधानुकरण हो गया कि हम पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में जय जिनेंद्र बोलना भूल गए। हम किसी से मिलते भी हैं, हाय क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाय। अब आप हाय का पोजीशन देखना जरा कैसी होती है, जरा एक बार करके देना हाय। ये देखना, दो उंगली चलती है बीच की, और ये दो उंगली हिलती हुई कैसी लगती है? पोजीशन देखो, काटने के लिए तैयार है, क्योंकि सांप की तरह दो उंगली। और विचार करना, पहले हाय कब बोला जाता था? श्रीमल जी, हाय कब बोलते थे पहले? जब कोई व्यक्ति घर में मर जाता था तो महिलाएं छाती पीटा करती थी, हाय मैं मर गई, हाय मैं मिट गई, मेरा सब कुछ लुट गया। और आज जो है हम हाय बोल करके अपने आप को बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा कार्य कर लिया है, हमने बहुत नेक कार्य कर लिया है, क्योंकि जहां से संस्कृति खत्म होती है वहां से जीवन मूल्य बढ़ जाया करते हैं, और जहां से संस्कृति का उद्भव होता है वहां पर संस्कारों का बीजारोपण होता है। और जब संस्कारों का बीजारोपण होता है तो घर में रावण जैसे पुत्र नहीं, घर में महावीर जैसे पुत्रों का जन्म हुआ करता है। याद में रखिएगा, क्योंकि आजकल जो है घर में विवेकानंद जैसे पुत्रों का जन्म नहीं होता है, महावीर जैसे पुत्रों का जन्म नहीं होता है। आज संस्कृति की विकृति फैलने की वजह से आज हमारे घर में पैदा होते हैं कौन कौन?
महावीर नहीं, विवेकानंद नहीं, हाँ? क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया? जानवर। याद में रखिएगा कि आजकल महावीर पैदा नहीं होते, जीसस पैदा नहीं होते, राम पैदा नहीं होते, रहीम पैदा नहीं होते हैं। आज के समय में पैदा होते हैं माइकल जैक्सन। आजकल बच्चों की क्रियाएं देखे, हर क्रिया में जो है हिलते डुलते माइकल जैक्सन। जब खाएंगे भी तो हिलते डुलते, चलेंगे भी। बोलो ना कैसे? क्योंकि आज हमारा जीवन जो है भारतीय संस्कृति से कम प्रभावित है, पाश्चात्य संस्कृति से ज्यादा प्रभावित है। इसीलिए पहले भारतीय संस्कृति जब हमारे पास थी तो भोजन करने के लिए बैठते थे तो हाथ पैर धो करके बैठते थे, और आज भोजन करने के लिए बैठते हैं तो बोलो ना किस पर बैठते हैं? यहाँ के लोग बहुत होशियार हैं। किस पर बैठते हैं? टेबल पर। टेबल पर बैठते हैं। टेबल पर बैठते हो या कुर्सी पर बैठते हो? धन्य है। याद में रखिएगा कि पहले जो है टेबल के बजाय जो है जमीन पर बैठ करके भोजन करते थे, और जब जमीन पर बैठ करके भोजन करते थे तो उस भोजन में जो प्यार पैदा होता था वह प्यार आज टेबल और कुर्सी पर बैठ करके नहीं। इसीलिए आजकल देखना अधिकतर लोग चेयरमैन बन गए। नहीं आया समझ में? आजकल जो है अधिकतर लोग जो है चेयरमैन बन गए हैं, क्योंकि वह नीचे बैठ नहीं सकते हैं। बैठने के लिए उन्हें कुर्सी चाहिए, नीचे बैठने के लिए कहो तो वह बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन भारतीय अवधारणा कहती है, भारतीय संस्कृति कहती है, भारतीय परंपरा कहती है, भारतीय मनीषा कहती है कि कोई योगा करने की जरूरत नहीं है, कोई झुकने की जरूरत नहीं है। अरे एक बार जो है परमात्मा के चरणों में 3 बार उठ बैठ करके प्रणाम कर दो तो तुम्हारा कमर का दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन मंदिर में जाकर के भी प्रणाम करने का मौका आता है तो प्रणाम करने के सलीके बदल चुके हैं। पहले कहा जाता था कि अष्टांग प्रणाम करना, वो कहा जाता था कि पंचांग प्रणाम करना, लेकिन आजकल ना तो अष्टांग प्रणाम होता है ना पंचांग प्रणाम होता है। कौन सा? नमस्ते। कितने आदमी झुके? 3 भी नहीं झुके ढंग से, क्योंकि 3 में भी वो आंखें निकाल करके देख रहा है कि महाराज पे हमने चरणों में झुके, महाराज ने आशीर्वाद दिया कि, और अगर मान लीजिए तुमने प्रणाम किया और मुनि महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया तो क्या कहोगे? बोलो बाबा, ये देखो काम के नहीं। विचार करिएगा, मंथन करिएगा, सोचिएगा कि हमारे मन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर, हमारी सोच के अंदर कितना परिवर्तन पैदा हो गया कि हम भगवान के चरणों में भी जाते हैं तो अपनी संस्कृति को लेकर के नहीं जाते हैं। क्योंकि पहले जब ढीले वस्त्र पहन करके जाते थे तो हमें झुकने में तकलीफ नहीं होती थी, हमें प्रणाम करने में तकलीफ नहीं होती थी। और आज जब हम टाइट कपड़े पहन करके जाते हैं तो बैठने के पहले हमें सोचना पड़ता है कि अगर हम बैठे, कौन बोला अगर हमारा पैंट फट गया तो? याद में रखिएगा कि पहले जो है सादा कपड़े पहन करके जाते थे, जमीन पर बिछात नहीं होती थी तो भी बैठने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन आज जो है अगर बिछात ना हो, क्या करोगे? बैठोगे या नहीं बैठोगे? क्यों? क्योंकि महंगी साड़ी पहन करके आए हैं, महंगे कपड़े पहन करके आए हैं। इसलिए आपने कभी विचार किया हो कि पर्यूषण पर्व जब आता है तो उस पर्यूषण पर्व में जब हम कपड़े पहन करके निकलते हैं, समाज में कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो उस बड़े कार्यक्रम के समय जब हम कपड़े पहन करके निकलते हैं तो कौन से कपड़े पहनते हैं? बोलो ना बाबा, एकदम टाइट। अभी अभी स्त्री
अरे याद में रखिएगा कि भगवान के दर्शन करने के लिए हम निकले थे, ईश्वर के दर्शन करने के लिए हम निकले थे, तीर्थंकर के दर्शन करने के लिए हम निकले थे। तो जब हम तीर्थंकर के दर्शन करने के लिए निकले थे तो वहां अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, वहां पर आत्मदर्शन करने के लिए निकले थे। और जहां पर आत्मदर्शन होता है वहां प्रदर्शन नहीं हुआ करता है। पहले राजा जब संत की कुटिया के लिए बड़ा करते थे, मंदिर जाने के लिए बड़ा करते थे, संतों के चरणों में जाने के लिए बड़ा करते थे, तो अपना राजसी वैभव छोड़ दिया करते थे, रथ से नीचे उतर आया करते थे और नंगे पांव कहां जाते थे? परमात्मा के चरणों में नंगे पांव जाते थे, नंगे पांव चल करके वह मंदिर पहुंचा करते थे। लेकिन विचार करिएगा, सोचिएगा, मंथन करिएगा कि आज अगर हमें मंदिर जाना है तो किस पर बैठकर? बोलो, अगर गाड़ी पर नहीं जाएंगे तो नंगे पांव नहीं जाएंगे, वहां भी जाएंगे भी तो वहां पर भी जाएंगे तो चप्पल और जूते पहन करके जाएंगे। भोजन करने के लिए भी बैठेंगे तो चप्पल और जूते पहन करके भोजन करेंगे। लेकिन विचार करिएगा, मंथन करिएगा कि जब आदमी जमीन से टच खत्म हो जाएगा तो संस्कृति और संस्कारों का तो दोहन होना प्रारंभ हो ही जाएगा। इसीलिए संस्कृति और संस्कारों का अगर दोहन ना हो उसके लिए जरूरी है कि हमें अपनी संस्कृति की अनुपालना करना। अरे मंदिर में जाना तो मंदिर में जाने वाला व्यक्ति जो है, मंदिर में पहुंचने वाला व्यक्ति जो है, मंदिर के नजदीक जाने वाला व्यक्ति सादगी पूर्ण जाएगा तब कहीं जाकर के। लेकिन याद में रखना कि आजकल सादगी पूर्ण तो जीवन खत्म हो गया, सिर्फ दिखावे की जिंदगी हमारी रह जाती है। तो हमारी संस्कृति कहती है कि प्रातः काल उठो और प्रातः काल उठ करके सबसे पहले चाय मत मांगो। कई लोगों को देखना कि रात में सोते हैं और सोकर के जब उठते हैं तो सोकर के उठने के बाद जो है सबसे पहले क्या पुकारते हैं? हाँ? कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।